नमस्ते। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को पलटने वाले हैं जिन पर आमतौर पर बात करने से लोग घबराते हैं। हम इंसानियत के एक ऐसे डार्क चैप्टर को समझेंगे जहां नैतिकता यानी एथिक्स की सारी हदें पूरी तरह से क्रॉस कर दी गई थीं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और इस छुपे हुए सच पर रोशनी डालते हैं। सच कहूं तो इतिहास में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जो बस कभी नहीं होने चाहिए थे। और पता है इस सब में सबसे डरावनी बात क्या है? ये नहीं कि इनका आइडिया भयानक था, बल्कि सबसे खौफनाक बात ये है कि ये सब लिटरली असली थे। ये किसी साइफाई हॉलीवुड मूवी का प्लॉट नहीं है, बल्कि एक कड़ी सच्चाई है। सदियों से ऐसी क्लासिफाइड फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स दुनिया की नज़रों से छुपाकर रखे गए। जब हम इनकी रियलिटी को समझते हैं ना, तो पता चलता है कि असलियत किसी भयानक सपने से भी ज्यादा डरावनी हो सकती है। सेक्शन 1, क्रॉसिंग ह्यूमन लिमिट्स। चलिए देखते हैं कि जब गवर्नमेंट्स और वैज्ञानिक अपने मूल नियम तोड़ते हैं तो क्या होता है। सच्चाई की तलाश में इंसानियत को भुला दिया गया। ये कोट अपने आप में कितना पावरफुल है। विज्ञान और नॉलेज की इस अंधी दौड़ में पावर में बैठे लोगों ने बेसिक एम्पैथी को पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया था। उनके लिए एक जीता जागता इंसान सिर्फ एक डेटा पॉइंट बनकर रह गया था। सोचिए, जब नई खोज करने की धुन इस हद तक पहुंच जाए कि दूसरों का दर्द महसूस होना ही बंद हो जाए, वो वाकई में सोच का सबसे बड़ा पतन था। सेक्शन 2, प्रोजेक्ट माइंड कंट्रोल। अब इन क्लासिफाइड फाइल्स के उस हिस्से पर आते हैं जो बिल्कुल अनबिलीवेबल लगता है, पर पूरी तरह सच है। एक इंसान के दिमाग पर कब्जा करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए गए? ड्रग्स, हिप्नोसिस और साइकोलॉजिकल टॉर्चर, मतलब ऐसी एक्सट्रीम टेक्निक्स उन लोगों पर यूज की गईं जिन्हें इस बात का जरा सा आभास तक नहीं था कि उनकी पहचान, उनकी पूरी रियलिटी उनसे छीनी जा रही है। एक इंसान का दिमाग ही तो उसकी आइडेंटिटी होता है, और यहाँ उसी आइडेंटिटी को परमानेंटली मिटाने का खेल चल रहा था। पर यहाँ एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल उठता है, आखिर इन साइंटिस्ट को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी? वो कौन सा अल्टीमेट गोल था जो उन्हें इतने भयानक और इन्वेजिव कदम उठाने पर मजबूर कर रहा था? इसका जवाब आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उनका मकसद था एक परफेक्टली कंट्रोल्ड ह्यूमन बनाना। एक ऐसी कोशिश जहां एक इंसान की अपनी आजाद सोच, उसकी इच्छा शक्ति, सब कुछ मिटा दी जाए। उन्हें एक ऐसी कठपुतली चाहिए थी जो सिर्फ वही करे जो उसे कमांड किया जाए। एक ऐसा इंसान जिसका दिमाग पूरी तरह से किसी और के कब्जे में हो। ये आइडिया, ये सोच ही अपने आप में किसी नाइटमेयर जैसी है। सेक्शन 3, द स्लीप डेप्रिवेशन हॉरर। अब चलते हैं एक और क्लासिफाइड डार्क प्रोजेक्ट की तरफ, जहां एक बेहद बेसिक इंसानी जरूरत को ही हथियार बना दिया गया। फर्क बिल्कुल साफ और डरावना है। जब सब्जेक्ट्स को डार्क रूम्स में लगातार कई दिनों तक सोने नहीं दिया गया, तो नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में बदल गया जिसे एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है। उनका दिमाग भटकने लगा और वो फिजिकली और मेंटली एक बिल्कुल ही अनरिकॉग्नाइजेबल और मॉन्स्टर्स रूप में ढल गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन सच में माइंड बॉगलिंग था। और सबसे डेविस्टेटिंग सच्चाई तो अब आती है। इन भयानक ट्रायल्स के बाद कुछ लोग कभी वापस नॉर्मल नहीं हो पाए, कभी नहीं। उनकी जहनी हालत हमेशा के लिए बिगड़ गई। मतलब इन एक्सपेरिमेंट्स ने उन्हें टेम्परेरीली परेशान नहीं किया, बल्कि परमानेंटली तोड़ दिया। उनका मेंटल संतुलन हमेशा के लिए चला गया। ये इस बात का सबूत है कि ऐसी चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस कितने सिवियर और इरिवर्सिबल होते हैं। सेक्शन 4, द मॉडर्न मिस्ट्री। इतिहास के इन अंधेरे पन्नों को देखने के बाद अब हमें प्रेजेंट डे की तरफ देखना होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दिमाग में अचानक एक टेरिफाइंग थॉट आता है। क्या इस तरह के डार्क सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स आज भी हो रहे हैं? सोचिए, आज जब टेक्नोलॉजी पहले से हजारों गुना आगे बढ़ चुकी है, तो क्या शैडो ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी ऐसी खुफिया गतिविधियां चला रही हैं? ये ख्याल ही अपने आप में परेशान कर देने वाला है कि शायद ये सिलसिला कभी रुका ही नहीं। अब देखिए, अगर हम ऑफिशियल स्टैंड्स की बात करें तो सरकारी तौर पर कहा जाता है कि ऐसे सारे लैब्स और प्रोग्राम्स पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। ऑफिशियली एवरीथिंग इज क्लोज्ड। लेकिन सच क्या है, इसे कंफर्म नहीं किया जा सकता। पर्दे के पीछे जो चल रहा है उसकी आवाज बाहर तक आती ही नहीं है। जो सच हमें बताया जाता है और जो एब्सोल्यूट सच एक्चुअली में है, उनके बीच एक बहुत बड़ा फासला है। ये पॉसिबल है कि ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर का डिजाइन अभी से तय किया जा रहा हो।
हमें इस हैरान कर देने वाली पॉसिबिलिटी को जरूर कंसिडर करना चाहिए। हो सकता है कि भविष्य के इंसान को कैसे कंट्रोल करना है, उसकी लिमिट क्या होगी, इसका ब्लूप्रिंट इस वक्त कहीं किसी टॉप सीक्रेट लैब में बन रहा हो। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस दौर में तो ऐसे कोवर्ट ऑपरेशंस पहले से भी कहीं ज्यादा बड़े स्केल पर और बिल्कुल अदृश्य तरीके से हो सकते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल छोड़े जा रहे हैं। क्या मनुष्य सच में आजाद है, या हम सब अनजाने में किसी बहुत बड़े ग्रैंड एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं? एक ऐसी दुनिया जहां हमारे माइंड और इंफॉर्मेशन को इतनी आसानी से शेप किया जा सकता है, वहां यह सवाल और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। इन रहस्यों पर अकेले में फुर्सत से जरूर सोचिएगा। हमारे इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।